तलाक? आप तनिषा जी को तलाक दे रहे? आप ऐसा नहीं कर सकते अक्षय जी। आपने सोचा है कि कृष का क्या होगा? वो कहाँ जाएगा? किसके साथ रहेगा? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में? जहां तक मैं तनिषा जी को जानती हूँ, वो कृष को अपने आप से बिल्कुल जुदा नहीं करेंगी और मैं कृष के बगैर जी नहीं सकती। मेरा मतलब घर में कोई भी कृष की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। माँ, बाबूजी, दादी माँ, कोई भी। और ना ही मैं भी यही चाहता हूं कि कृष यही रहे, उसे माँ और बाप दोनों का प्यार मिले। ममता, मैं मानता हूं कि शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है, लेकिन ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना। ऐसा नहीं कि मैंने मुस्कुराकर जीने की कोशिश नहीं की है, एक बार नहीं 1000 बार कोशिश की। कई बार तनिषा को माफ किया, उसकी सारी गलतियों को मैंने नजरअंदाज किया, पर अब बस अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। पर अक्षय जी, अगर कृष की कस्टडी तनिषा जी को मिल गई तो? ऐसा नहीं होगा ममता, हम कोर्ट में आखिर तक लड़ेंगे और देखना, जीत हमारी होगी ममता, हमारी। जीत चाहे किसी की भी हो अक्षय जी, पर एक बात तो तय है, आपकी और तनिषा जी की लड़ाई में हार तो कृष की ही है ना। उसे तो खोना ही खोना है, माँ को या फिर बाप को। अब जो होगा देखा जाएगा ममता, पर आज मैं सबको बता दूंगा कि मैं तनिषा को तलाक देने जा रहा हूं। अब रो, जितना मर्जी रो, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देना। रो ले अभी जोर जोर से। मैं ही मिली हूँ, मुझे देखते देखते रोल जा रहा है। अब कौन मराया? मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। आओ ना, बैठो। क्या लोगी, चाय या ठंडा? तुम अच्छी तरह से जानती हो तनिषा कि मैं कृष को घर वापस ले जाने के लिए आई हूँ। अच्छा, किस हक से? उसकी माँ होने के हक से। कृष की माँ मैं हूँ। हाँ, लेकिन दुनिया की नजरों में मैं कृष की माँ हूं, इसलिए उसका घर वापस जाना ना जाना मेरे हाथों में। जानती हूँ, इसीलिए पूछने के लिए आई हूँ कि अपने और अक्षय जी की लड़ाई में तुम कृष को क्यों घसीट रही हो? ठीक है, नहीं घसीटती, लेकिन तुम जाके अक्षय को समझाओ कि वो अपना डिवोर्स का आइडिया बदल दे। मैं क्या समझाऊं? ये तुम्हारा और अक्षय जी का निजी मामला है और कृष तुम्हारा निजी मामला है। एक बात याद रखना ममता, इस सौदे में हम दोनों का फायदा है। तुम्हें तुम्हारा कृष मिल जाएगा और मुझे मेरा पति। पति? कैसा पति तनिषा, जिन्हें ना तुम प्यार करती हो और जिसके लिए तुम्हारे पास कोई वक्त नहीं? सॉरी तनिषा, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, पर कृष को वापस घर ले जाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही है। और वो मदद मैं क्यों करूंगी? करोगी नहीं, तुम्हें मदद करनी ही पड़ेगी। अगर आज रात को खाने से पहले तुम कृष को लेकर घर वापस नहीं आई तो मैं अक्षय जी को बता दूंगी कि तुम कृष की मां नहीं हो, और तब तुम कृष और अक्षय जी दोनों को खो दोगी। अगर तुमने कृष को अपने पास रखने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी। और एक और बात तनिषा, आज के जमाने में ये पता लगाना कि बच्चे की असली माँ कौन है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आज रात को खाने से पहले कृष को लेकर घर वापस आ जाना, वरना तुम सब कुछ गवा बैठोगी, पति भी, परिवार भी और पैसा भी। फुलवारी, अभी तक तनिषा नहीं आई। जा जाकर खाने पे बुला लो उसे। अब तक नहीं आई है माँ जी। कमाल है, मुझसे तो कह गई थी कि आ जाएगी। अक्षय, जरा फोन करके तनिषा को पूछ वो आ रही है या नहीं।
मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। मैं जानता हूं मैं जो बात करने जा रहा हूं उसकी कभी आपको उम्मीद रही नहीं होगी, लेकिन अब इस बात को मैं ज्यादा देर छुपाना नहीं चाहता। बात क्या अक्षय बेटा? समथिंग सीरियस? बात यह है कि मैं आ गई हूँ मम्मी जी। वैसे मैं ज्यादा लेट तो नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं बेटा, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, लेकिन अब तो इंतजार खत्म हो गया है ना? वैसे अक्षय बेटा तुम कुछ जरूरी बात करने वाले थे। कुछ नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ डैडी जी, अक्षय चाहते हैं मैं अपने हाथों से खाना परोस कर दूँ। सॉरी अक्षय, मैं लेट हो गई, लेकिन मैं सही वक्त पर पहुंच गई ना। कृषु, रात बहुत हो चुकी है, अभी आखिरी कहानी है। ओके, सो जा, सो जा। हाँ, एक राजकुमार था, वो एक शहर में रहता था। और फिर उसकी जिंदगी में एक राजकुमारी आई, और एक दिन एक राक्षस उसे उठा के ले गया। अक्षय जी, आप अभी तक जाग रहे हैं? आप सोए नहीं? जाकर सो जाइए। नहीं सो सकता, इस दोहरी जिंदगी के साथ मैं सो नहीं सकता। मैं तनीषा के साथ जी नहीं सकता और घर वालों को बता भी नहीं सकता। तनीषा वापस क्यों आई? क्यों आई वो वापस? तनीषा जी खुद वापस नहीं आई है, उन्हें मैं वापस लेकर आई हूँ। क्या क्या जरूरत थी तुम्हें सब करने की? क्यों किया तुमने ऐसा? अरे तुम होती कौन हो मेरे और तनीषा के मामले में दखल देने वाली? मैंने सोचा था तनीषा घर पर नहीं है तो घर वालों को मैं हकीकत बता दूंगा, लेकिन तुम्हारी एक गलती की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या हो तुम? क्या हो तुम? क्या समझती तुम अपने आप को? सॉरी, आई एम सॉरी ममता। मैंने अपनी मजबूरी का गुस्सा तुम पर उतार दिया। आई एम सॉरी। जी कोई बात नहीं, आप कृष को कहानी सुना दीजिए। गुस्से के बाद हंसना भी जरूरी होता है। लीजिए। वाह, क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। तनीषा, आज तो काम खत्म हो गया समझो। कहानी सुनाई भी जाएगी और कहानी खत्म भी हो जाएगी। अरे तनीषा, तुम? क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? मम्मी जी, मैं अक्षय को बुलाने आई थी। अक्षय तो यहाँ नहीं है बेटा। अगर यहाँ नहीं है तो इतनी रात को कहाँ गया होगा? तुमने हॉल में देखा? नहीं, मैं तो सीधी यहीं चली आई। कोई बात नहीं है, तू अपने कमरे में जा, आराम कर, मैं देखती हूँ। और उसके बाद राजकुमार ने ढिशुम ढिशुम करके राक्षस को मार डाला और राजकुमारी को बचा लिया। और उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी एक साथ रहने लगे, हैप्पीली एवर आफ्टर। ममता, जी माँ जी। रात बहुत हो गई है, कृष को लेकर कमरे में जाओ। जी। आजा कृष्ण।
अब सो जाओ। गुड नाइट बेटा। इतनी रात हो गई है लेकिन अभी तक क्रिश को सुला नहीं पाई है। और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मैं भी क्रिश को सुलाने की कोशिश कर रहा था माँ। और तनीषा की नींद का क्या अक्षय? मैं समझा नहीं। पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है बेटा। जैसे पति की अपनी पत्नी से कुछ अपेक्षाएं होती है, पत्नी की भी अपने पति से कुछ अपेक्षाएं होती है। और मैं ये देख रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से, अनजाने में ही सही, लेकिन तुम तनीषा की अपेक्षाओं को नजरअंदाज कर रहे हो। और फिर क्या चाहती है वो बेटा तुमसे? सिर्फ प्यार ही ना, पैसा तो नहीं। तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा, जो तुम्हें तनीषा जैसी पत्नी मिली है। इसीलिए नहीं चाहती बेटा कि तुम अनजाने में ही सही तनीषा जैसी अच्छी लड़की को कोई तकलीफ पहुंचाओ। ये आपने क्या कह दिया मम्मी जी? बेटा तुम अक्षय तो मुझे कभी सपने में भी तकलीफ देने के बारे में नहीं सोच सकते। आपके ही संस्कारों की वजह से अक्षय इतने समझदार हैं कि मुझे उनकी पत्नी होने का गर्व है। और मुझे तुम दोनों पे गर्व है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, खुश रहे। समझ रहे हो ना तुम बेटा? गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। तनीषा तुम धीरे अक्षय, धीरे। मम्मी जी अभी अभी हमारी जोड़ी सलामत रहे, उसकी दुआ देकर गई। और अगर उन्हें तुम्हारे डिवोर्स के इरादे के बारे में पता चल गया तो उनका दिल टूट जाएगा। दिल तो उनका टूटने ही वाला है। पूरी जिंदगी धोखे में रहने से तो अच्छा है कि धोखे में तो तुम जी रहे हो अक्षय। मैं इतनी आसानी से इस घर से बाहर जाने वाली नहीं हूं। तनीषा जी वो बैठी रहो। तुम मुझे तनीषा भाभी कह सकती हो। और ये क्या हाल बना रखा है? रात भर सोई नहीं ना? क्या सोच रही थी? यही ना कि अब करण क्या करेगा? जी, पर आपको कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है मेरी प्यारी देवरानी जी। मैं सब जानती हूँ, इसलिए मैं अपनी खुशी बांटने तुम्हारे पास आ गई। खुशी? कैसी खुशी? ये कि आखिर करण को एक ऐसा जीवन साथी मिल गया जिसे वो डिजर्व करता है। शायना की दिमागी बीमारी के बारे में जानते हुए भी वो उसे बर्दाश्त करता रहा। क्यों? परिवार की खुशी के लिए। लेकिन अब तुम करण की जिंदगी में आ गई हो, तो उसकी जिंदगी में भी खुशी की उम्मीदें जग उठी है। पर तनीषा भाभी, मैं तो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुकी हूँ। आपको पता है, करण तो मुझसे बात तक नहीं कर रहा। तो उसका कारण भी तुम होना था। मैं समझी नहीं। तुम्हें उसे सपोर्ट करना होगा, प्यार से अपनाना होगा, ना कि जबरदस्ती और दबाव से। देखो, पति भी अपने पत्नी में प्रेमिका ढूंढता है। तो बताओ, तुम कहाँ चूक गई? शायद मैं प्रेमिका से पत्नी बनना चाहती थी। बस फिर से प्रेमिका बन जाओ और देखो, करण तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। लेकिन तनीषा भाभी, परिवार वालों का क्या? ममता दीदी का क्या? क्या वो सब हमारे रिश्ते को स्वीकार करेंगे? तुम ये चिंता छोड़ दो, मैं हूं ना। तुम सिर्फ हंसो, मुस्कुराओ और खुश रहो, मेरी तरह। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्रिश कि कल तेरा क्या होगा। कोर्ट, तलाक, इल्जाम, दलीलें, इन सब के बीच तू कहाँ रहेगा? किसके साथ रहेगा? फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे। पर तू डरना मत,
मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, और अगर इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना भी पड़े तो मैं लड़ूंगी, लेकिन तुझे उस तनीषा के हाथों नहीं लगने दूंगी। तू मेरा बेटा है और मेरे साथ ही रहेगा। अब क्या कहने आई हो नंदा? करण, मैं तो यहाँ तुम्हें सॉरी कहने आई हूँ। आई एम सॉरी। मुझे इस तरह तुम पर दबाव नहीं डालना चाहिए था, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है कि प्यार का मतलब हमेशा हक जताना नहीं होता, इंतजार भी होता है। अब जब तक तुम खुद आकर मुझे अपना नहीं लेते, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। एक मिनट। हेलो शायना, कहाँ पर हो? शॉपिंग कर रही हो? अच्छा ठीक है, कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा? ज्यादा भी लग सकता है। अच्छा ठीक है, नहीं, टेक योर ओन टाइम, ओके? अच्छे से शॉपिंग करो। बाय। मुझे लगता है तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हेलो। कहाँ हो तुम? भाभी शॉपिंग कर रही थी, आपके लिए कुछ लाना है? नहीं, थैंक। अच्छा बताओ, तुमने करण को वो गुड न्यूज़ दी? नहीं भाभी, अभी तक तो नहीं। ऐसे कैसे? जल्दी से घर आ जाओ, करण तुम्हारा वेट कर रहा है। हाँ भाभी, बस 5 मिनट में पहुंचती हूँ। 5 मिनट? अरे क्रिश, क्या कर रहे हैं? ये देखो, क्या लाए आपके लिए। डॉल। पकड़ो पकड़ो।